द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम यूपी टीजीटी एंड पीजीटी में आए हुए सभी क्वेश्चनों को हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 माइनस के 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 4x क्यूब प्लस एंड सोन की पावर माइनस n के विस्तार में x के पावर n का गुणांक है, ये फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस के 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस के 1 n माइनस के 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 3 डॉट 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 इस तरह का चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम ये अगर इसमें x के स्थान पर n के स्थान पर माइनस के 2 रख दिया जाए, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के 2, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस के 2x प्लस माइनस के 2 और माइनस के 2 रखना है ना, माइनस के 3। ठीक है, 3 दूनी 6 अपन 4 अपन में 2 है तो 3x स्क्वायर माइनस के 4x की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 1 प्लस एक्स की पावर माइनस के 2, अब ये आया, इसके ऊपर क्या हाथ क्या चल रही है? माइनस के n, इसकी वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू ये आई और यही दे रखी है, पर इसकी घात ऊपर n चढ़ा रखी है तो हमने घात n चढ़ा दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 2n। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर 2n, तो इसकी जो x की पावर n का गुणांक होता है वो होता है 2n का फैक्टोरियल अपॉन, ऐसे लिख लो, गुणांक होता है इसका 2n/cn इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, एक्स की पावर n का 1 प्लस एक्स की पावर 2n के प्रसार में एक्स की पावर n का गुणांक 2n/cn डॉट एक्स की पावर n। अब 2n और n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल बराबर क्या आ जाएगा? 2n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यूपी पीजीटी 2021 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है? एक्स की पावर 3/4 माइनस 2/x स्क्वायर की पावर 9 के प्रसार में अंत से चौथा पद है, ये आपको बताना है। ठीक है, यूपी पीजीटी 2021 का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इनके टर्म बदल देना है। माइनस के 2/x स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/4 9। ठीक है, अब यहाँ से अंत से चौथा बताना, T4 T3 प्लस के 1 इज इक्वल टू 9C3 x माइनस के 2/x स्क्वायर n माइनस के r 6 और a x की पावर 3/4 की पावर r कितना है? 3। इसको हल कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7 अपॉन 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1
2 की पावर 6 64, x की पावर 12 क्रॉस x की पावर 3 तिया 9 और 64, ये कटा 3 तिया 9, यह आ जाएगा 3 दूनी 6 7 42, 2 चौक 8, 4 ते 12 सकते 84, और x की पावर ऊपर 9 है, नीचे माइनस के वो प्लस के 12 है, तो x की पावर माइनस के 3 सॉरी, यह आंसर आ जाएगा 84/x की पावर 3, ऑप्शन बी का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिया हुआ है सिग्मा n r बराबर 0, 3 की पावर r और एन सी बराबर r, ये तो हीट एंड ट्रायल से करना है। ठीक है, n बराबर 1 पुट कर देना है। ठीक है, n बराबर 1 करेंगे पुट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 1 है ही। ठीक है, इसमें रखेंगे n बराबर 1, r बराबर 0 रखा, 3 की पावर 0, 1 c 0। ठीक है, प्लस अब 1 रखेंगे, 3 की पावर 1, 1 c 1, तो ये तो 3 की पावर 0 1, 1 c 0 1, यानी कि 1, प्लस ये कितना आएगा 3 इक्वल टू 4, 4 कहाँ पे है, 4 की पावर n पे, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से मेथड से जल्दी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लिया था हमने शायद, 3 तक होता है। 2x + 1/3x की पावर 6 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद है। यूपी टेजिक 2021 का एक क्वेश्चन है, x से स्वतंत्र पद बताना हमें। 2x + 1/3x की पावर 6। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेंगे r, तो r बराबर n अल्फ़ा माइनस के m अल्फ़ा प्लस के बीटा, यहाँ से निकाल लो। n कितना 6, अल्फ़ा की वैल्यू 1, माइनस के 0, 1 प्लस के 1, तो r बराबर आ गया हमारे पास 2, r बराबर 2 आ गया, 2 में 3 आएगा, 6/2 3 आएगा। ठीक है, अब निकालना है t3 + के 1 बराबर पद, 6c3 2x n माइनस के r 3 और a की पावर r 3x/3, इसको हल कर लेंगे। 6 × 5 4, 3 × 2 × 1, 2 की पावर 8, 4 वो 2 की पावर 3 8। ठीक है, और इंटू x की पावर 3, 3 × 9 = 27, x की पावर 3 कैंसिल हो गया, 3 दूनी 6 7 6 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5 चौक 20 अट्ठे 160 बटे 27, ये क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3x - के 2/x² की पावर 15 के विस्तार में कौन सा पद x से स्वतंत्र है। ये भी x से कौन सा स्वतंत्र बताना है, तो निकाल लेंगे r n अल्फ़ा माइनस के m अपॉन अल्फ़ा प्लस के बीटा। ठीक है, r बराबर n कितना है 15, अल्फ़ा x की घात इसकी घात 1, n तो 0, वन प्लस के 2, x की घात 1 और यहाँ पर अपॉन में जो है तो 2,
तो आर बराबर आ जाएगा 3 पंजे 15, 5 बार। तो स्वतंत्र पद जो होगा वो 6th टर्म होगी, एक्स से स्वतंत्र कौन सा होगा, T5 + 1 बराबर 6, ऑप्शन सी। ऑप्शन यदि ए एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस 1/b एक्स की पावर बीटा की पावर n हो तो आर का वैल्यू जो आती है यहाँ से आती है, आर बराबर n अल्फा माइनस के m अपॉन अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है, ये निकाल ली तो 6th टर्म जो आ जाएगी एक्स से स्वतंत्र हमारी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 1 + x की पावर n समेशन r2n CR.x की पावर r और इसका मान हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से n बराबर 1 रख देंगे, n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो n बराबर 1 रखने पर सिर्फ हमें इतना ही मान लेना है। ठीक है, n बराबर 1 रखने पर यहाँ से 1 + C0 1/C0, 1 से 1 1 से 0 का मान 1 ही आएगा बराबर 2। ठीक है, 1 तक ही तो जाना है हमें, तो 1 इसका मान 2 आ गया। ठीक है, अब यहीं से आगे इसमें ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से 2 कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा n बराबर 1 रखेंगे 0, ये नहीं आएगा, यहाँ रखेंगे यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पर देखो n बराबर 1 रख दो, 1 + 1 2, 2 की पावर 1 1 और 1 का फैक्टर 1, यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा, 2 आ रहा, 2 यहाँ पे, ये भी 2, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 1 रखने पर हम सिर्फ यहाँ तक चलेंगे, यहाँ तक 1 + C1/C0 तक, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। और ऑप्शन से 2 देख लो कहाँ पे वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन से 2 वैल्यू ऑप्शन सी दे रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन 2 वैल्यू नहीं दे रहा, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। TGT 2009 का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, 1 + x की पावर 50 के प्रसार में x के विषम घातों के गुणांकों का योग है। ठीक है, 0 2 की पावर 49 2 की पावर 50 2 की पावर 51, TGT 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जानते हैं जब इसका प्रसार खोल लेंगे तो 50C0 50C1 × x प्लस 50C2 × x² प्लस एंड सोन प्लस कहाँ तक चलेगा 50C 50 तक। ठीक है, पर हमें क्या बताना है, विषम घातों के गुणांकों का योग। विषम घात कहाँ से आएगी, 50C1 प्लस 50C3 प्लस 50C5 प्लस एंड सोन। तो ये किसका होता है, NC1 + NC3 + NC5 प्लस एंड सोन। विषम घातों के गुणांक का योग क्या होता है, 2 की पावर n-1। तो 50 से चलना, 50 में से 1 कम करेंगे तो 49 से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 49, ऑप्शन बी। इन्हें 50 से 0 नहीं है ना, 50 से 0 होता तो वही आ जाता, इसलिए 50 से 0 नहीं है तो इसलिए 2 की पावर -1 करा है, तो 2 की पावर 49 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, a² x की पावर 3 माइनस के 8 ax² प्लस के 16 की पावर 48 के प्रसार में x की घातों के गुणांकों का योग 0 हो तो a बराबर है x की घातों के गुणांकों का योग 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम x बराबर 1 रख देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, a² माइनस के 8a प्लस के 16 की पावर 48 बराबर 0, a माइनस के
4, ये होल वर्ग बनेगा 4 का स्क्वायर, और 48 कहाँ चला जाएगा 0 में। a माइनस के 4 इजिकल टू 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, a बराबर 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, 1 + 3x + 3x² + x³ बराबर 8 के x की घातों में के विस्तार के गुणनफल गुणांक आपको बताना है। ठीक है, 1 + 3x + 3x² + के x³ 8, ये है। हम जानते हैं चूँकि a + b की पावर 3 बराबर जो होता है a³ + b³ + 3ab और a + के b। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 + x की पावर 3 कर लेंगे। ये आएगा यहाँ से 1 + x की पावर 3 + 3x 1 + x, तो आ जाएगा 1 + 3x + 3x की इसका नंबर 3x² प्लस के x³, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये आ गई हमारी, ये हमारे दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और इसकी घात 3 है, यह इसका मान हमारे पास कितना आया 1 + x की पावर 3। अब यहाँ पे हम रख देंगे इसके बराबर ये 1 + x की पावर 3 की पावर कितना है 8, बराबर क्या है 1 + 3x + 3x² + के x³, इसका मान ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ से ले लें नीचे को 1 + x की पावर कितनी आ जाएगी 24। ठीक है, अब इसका क्या बताना है मध्य पद, इसका मिडिल टर्म बतानी है। ठीक है, मध्य पद बताना है। ठीक है, तो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद क्या होता है n कितना है 24, n/2 + 1, यानी कि 24/2 + के 1 कितना आ जाएगा 13वां पद। ठीक है, अब 13वां पद हम निकाल लेंगे t13 बराबर t12 + के 1 = 24c12 × x⁻12। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास गुणांक तो बताना मध्य पद का, गुणांक आ जाएगा 24c12, यह आंसर आ जाएगा ऑप्शन 24c12, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 2x - के y + के 3z की पावर 20 के प्रसार में पदों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो पदों की संख्या जो होती है n + 1 n + के 2/2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, याद रखना। n कितना है 20 + के 1, 20 + के 2/2, 21 × 22/2 कट गया 11 बार, गुणा करेंगे 231, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 2 + x/3 पावर n में यदि x⁻7 और x⁸ के गुणांक एक समान है तो n इसके बराबर है, ये आपको फाइंड करना है, बताना है। ठीक है, गुणांक बराबर है। ठीक है, यानी कि nc7 टू दी पावर n - के 7 × 1/3 की पावर 7 बराबर nc8 और टू दी पावर n - के 8 1/3 की पावर 8, ये गुणांक आपस में बराबर होगा इसके। ठीक है, अब यहाँ से ये इधर जाएगा माइनस में। ठीक है,
और ये इसका अपन में जाएगा, तो इसकी 2 इधर जाएगा तो माइनस कट जाएगा, माइनस से आने से कट जाएगा, ये प्लस 8 हो जाएगा, 2 बचा खाली। और ये 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 8 है, ये कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 बचेगा यहाँ। तो 2 बचा और 3 बचा, 2 क्रॉस 3 बचा। इधर क्या है NC8, इधर क्या है NC7। हम जानते हैं NCR प्लस 1 अपॉन NCR क्या होता है N-R प्लस के 1 अपॉन R। ठीक है, NCR और NCR माइनस के 1, ये फॉर्मूला होता है। NCR माइनस के 1 बराबर N-R प्लस के 1 अपॉन R। यहाँ से रख देंगे, N के स्थान पर क्या है N, माइनस के R के स्थान पर 8 प्लस के 1, R कितना है 8 बराबर 6, N माइनस के 7 बराबर 8 छंग 48, तो N बराबर 55। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ये दिया है 1 प्लस के 2x x² की पावर 20 के प्रसारण पदों की संख्या बतानी है। ठीक है, कि प्रसारण पदों की संख्या, तो ये 1 प्लस x का स्क्वायर है की पावर कितनी है 20, 1 प्लस x की पावर कितनी 20 दूनी 40। अब पदों की संख्या क्या होती है 1 प्लस x होता है, तो संख्या जो होती है n प्लस के 1, n कितने है 40 प्लस के 1 इक्वल टू 41 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि प्रसार में x का गुणा की पावर का गुणांक बताना है। ठीक है, तो पहले मैंने बताया था पीछे, यदि a x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन b x की पावर बीटा की पावर n हो, तो r बराबर जो होता है n अल्फा माइनस के m अपॉन अल्फा प्लस के बीटा, ये आता है। m क्या है x की घात गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे, r बराबर n कितना है 10 गुणा 1 माइनस के m के मान कितना है 4 अल्फा 1 प्लस के 2, r बराबर आ जाएगा बचेगा 6 में से ऊपर 3 से भाग देंगे तो 2, r की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, तो 2 प्लस 1 पद निकाल लेंगे, tan से 2 x के स्थान पर x/2 की पावर n माइनस के r यानी कि 8। ठीक है, क्रॉस माइनस के 3 अपॉन x की पावर r 2, इसे हल करना है खाली अब। ठीक है, क्या जाएगा tan क्रॉस 9 अपॉन 2 क्रॉस 1 इंटू x की पावर 8 और यहाँ पे कितनी x की पावर 8 और 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 8 256 इंटू 3 की पावर 2 3 तिया 9 अपॉन x की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा 2 5 5 ने 45 45 नंबर 405 अपॉन कितना चल रहा है 256 और x की पावर 4, तो x की पावर 4 का गुणांक ही बताना था, तो 405 अपॉन 256 ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। PGT 2000 11 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 14, 20 CR प्लस 1 इज इक्वल टू 20 CR माइनस के 1। ठीक है, ये देखो, तो हम जानते हैं NCX बराबर NCY, तो क्या होता है x प्लस के y बराबर n। ठीक है, यदि तो यहाँ रख देंगे r प्लस 1
आर माइनस 1 बराबर 20, 2r बराबर 20, r बराबर 10। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? 1 प्लस एक्स की पावर n, C0 C1 x प्लस C2 x स्क्वायर पर एंड सोन Cn x की पावर n हो तो इनका मान हमें बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है? n बराबर 1 रखना है, n बराबर 1। हिट एंड ट्रायल मेथड से n बराबर 1 रखने में तो क्या आएगा? 1/2। यहाँ पर खाली n बराबर 1 रखने पर यहाँ तक जाएंगे हम। कहाँ तक? यहाँ तक। C0/2 प्लस C1/3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/2 प्लस 1/3 क्या जाएगा? 5/2। अब ऑप्शन देख लो, 5/2 कहाँ दे रहा है? n बराबर 1 रखा तो 3/2 ये नहीं है, ये 3/3, 3 दूनी 6 ये भी नहीं है। ये देखो n बराबर 1 रखने पर 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 4 4 1 5, 2 1 प्लस 1 2, ये 6 आएगा यहाँ। 3 दूनी 6, नीचे 3 तो 5 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो n प्लस 1 2 और n प्लस 3 दूनी 6, 6 ये आ गया, 6 ये आ गया। तो यहाँ जब n की वैल्यू रखेंगे तो ये भी क्या दे रहा है? 5/6, और हमारा n बराबर 1 रखने पर क्या है? 5/6। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। x की पावर 5 का गुणांक इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 1 प्लस एक्स की पावर 4 अनुसार में है, ये बताना है हमें। ठीक है, 1 प्लस एक्स पावर 5 1 प्लस एक्स 4। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब खोलेंगे तो 5C0 प्लस 5C1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5C2 एक्स की पावर 4 प्लस एंड सोन ये चलेगा यहाँ से, और क्रॉस ये 4C0 प्लस 4C1 इंटू एक्स 4C2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 4C3 इंटू एक्स की पावर 3। ठीक है, प्लस 4C4 इंटू एक्स की पावर 4 ये चलेगा। ठीक है, तो हमें देखना है, गुणांक देखने हैं जहाँ पे एक्स की पावर 5 आ रहा हो। ठीक है, तो कहाँ से लेंगे? 5C1 एक यहाँ से और 5C3 से, 5C3 और 5C1, 5C1 क्रॉस 4C3। ठीक है, यहाँ से एक्स की पावर 5 प्लस, अब और कौन सा लेंगे? 5C2, 5C2 एक्स की पावर 4 है और क्रॉस 4C1, यहाँ से एक्स की पावर 5 आएगा। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ 5 बनेगा, या 4 बनेगा, तो 5 चौक 20 प्लस 5C2 और 4C1 ये कितना बनेगा? 40। तो कितना आ जाएगा? 60। आंसर 60 कौन सा है? ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 17। ये दिया हुआ है 1 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर की पावर 15 बहुपद के गुणांकों का योग क्या है? ठीक है, तो ये 1 प्लस एक्स माइनस के 3x स्क्वायर की पावर कितनी दी हुई है? 15। तो यहाँ पे हम x बराबर 1 रख देंगे। जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस के 3 की पावर कितनी आएगी? 15, माइनस 1 की पावर 15, माइनस 1 ही क्या आ जाएगा? आंसर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है? a प्लस बी प्लस सी की पावर 25 के विस्तार में पदों की संख्या बतानी है। ठीक है,
तो जब भी यदि a प्लस बी प्लस सी की पावर n और इसमें पदों की संख्या पूछे तो पदों की संख्या जो क्या n प्लस 1 और n प्लस के 2/2 होती है। तो यहाँ से 25 में से एक जोड़ा 26 क्रॉस 27/2 ये कटेगा 13 और इसको हल करेंगे। 13×7 = 91 का 1 यहाँ से लगे 9, 13×2 = 26, 26×9 = 35, 351 ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? x प्लस ए की पावर n के प्रसार में p विषम पदों का योग तथा q सम पदों का योग है, तब x प्लस ए की पावर 2n माइनस एक्स प्लस ए की पावर 2n का मान क्या होगा? ठीक है, ये दिया हुआ। तो x प्लस ए की पावर n बराबर क्या दे रखा? p प्लस के q, और x माइनस ए की पावर n बराबर क्या दे रखा? p माइनस के q। हमें याद क्या करना है? x प्लस ए की पावर 2n माइनस के x प्लस ए की पावर 2n। यहाँ से x प्लस ए की पावर हम क्या कर लेते हैं? n, और इसकी पावर क्या कर लेते हैं? 2 माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, ये सवाल में माइनस है यहाँ पे, इधर अच्छा मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, ये भी माइनस है यहाँ पे। x माइनस ए की पावर n और की पावर 2। तो यहाँ पे x प्लस ए की पावर कितनी प्लस क्या है? p प्लस के q की पावर कितनी? 2 माइनस के p माइनस के q की पावर 2। जब इसको हल करेंगे क्या आएगा? 4pq, क्योंकि p स्क्वायर q स्क्वायर तो कट जाएंगे माइनस में, तो 4pq आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 x माइनस 1/x की पावर कितनी दी है? 10। इसे मध्य पद बताना है। मध्य पद बराबर क्या होता है? n/2 प्लस के 1। यानी 10 में का भाग देंगे 2, 5, 5 1 6। सिक्स्थ पद, तो सिक्स्थ पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक, 5 + 1 बराबर 10c5 x की पावर n माइनस के r यानी 10 - 5 के 5 इंटू 1 माइनस के x की पावर 5। यहाँ से 10 क्रॉस 9 8 7 × 5 6 अपॉन 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 2 1 इंटू, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस की पावर 5 है, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 कैंसिल, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, तो 7 छंग 42 गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 6 24 1 25, 252 माइनस का आएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? x की पावर 1/2 माइनस y की पावर 1/2 की पावर दे रखी है 17। तो 16वां पद आपको याद करना है। कौन सा? 16वां पद। ठीक है, तो लगा देंगे t 15 + 1 = NCR 17c 15 और x कितना है? x की पावर 1/2, n माइनस का 17 में से 15 का 2 इंटू माइनस के y की पावर 1/2, r कितना है? 2, वो 15 है, r कितना है? 15 17 गुणा 16 अपॉन 2 क्रॉस 1 इंटू x बचेगा खाली, घास से कट जाएगी, ये माइनस है, माइनस आगे लगा लेते हैं। y की पावर 15/2, तो 2 8 16 कितना आएगा? 17 8 136 x इंटू वाई की पावर 15/2। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये दिया है प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। तो पहले r निकालेंगे। r बराबर n α - के m अल्फा प्लस के बीटा। n कितना? 9 क्रॉस 2 माइनस के 0 2 प्लस के 1 कितना आ जाएगा? r बराबर
9 3 18, 18 और 3 का भाग देंगे 6 और बराबर 6 आ गया हमारे पास। तो T6 + 1 बराबर पता निकाल लेंगे 9C6 इंटू एक्स कितना 3x² टू की पावर n-r यानी कि 3 ही आएगी और -1/3 की पावर r कितना है 6। 9C6 को 9C3 हम लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर 3 और x की पावर 2, ये तो कट जाएगा 3 दूनी 6 x कट जाएगा तो 3 की पावर 3/2 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 6। तो यहाँ से 9C3 इंटू 1/2 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 3 बचेगा क्योंकि 3 की पावर 3 और 3 की पावर 6 है, 3 कट जाएंगे 3 बचेंगे। तो यहाँ से हम 9C3 ये यहाँ से यार ये यहाँ से आ गया x की पावर 6 और x की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 दूनी 6 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, 2 या 6 और की पावर 3। कौन सा ऑप्शन है 9C3 और 6 की पावर 3, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, 1 + x की पावर 2n + 2 के प्रसार में महत्तम पद गुणांक है, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 + x की पावर 2n + 2 के प्रसार में जो nवा पद होता है, कौन सा nवा पद, तो Tn + 1 + 1 बराबर 2n + 2 Cn + 1। ठीक है, तो 2n + 2 का फैक्टोरियल अपॉन n + 1 का फैक्टोरियल 2n + 2 - n - 1 का फैक्टोरियल। यहाँ से 2n + 2 का फैक्टोरियल अपॉन n + 1 का फैक्टोरियल, यहाँ से जाएगा n + 1 का फैक्टोरियल। तो 2n + 2 का फैक्टोरियल अपॉन n + 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन 24वां, ये है, ये दिया हुआ 2x + 3y - 4z की पावर 15 के विस्तार में पदों की संख्या बतानी है। पदों की संख्या ही पीछे हम फाइंड करी थी n + k1 और n + k2/2। n कितना है 15, 15 और 1 16 और n + 2 15 और 2 17 अपॉन ये कटेगा 8 बार 17 8 कितना होता है 136। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक है, तो दोस्तों हमने यूपी टीजीटी के लास्ट ईयर आए हुए सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। कोई एक आध क्वेश्चन अगर बाई चांस मिस्टेक छूट गया होगा तो उसे भी अगली क्लास में देख लेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। नमस्कार, धन्यवाद।